नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने संधि चैप्टर लेके आए हैं। इस संधि चैप्टर से सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। इस चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे, प्रश्न बनेंगे आपके, वो इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों कि संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है योग या अथवा मेल, अर्थात दो दो या दो से अधिक ध्वनियों या बड़ों से होने वाले विकार या परिवर्तन या बदलाव को संधि कहते हैं। पूछा जाता है कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है योग या मेल। किशोरी किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में, क्या दोस्तों, जो दो या दो से अधिक पास पास आते हैं, जो वर्ड जो होते हैं पास पास आते हैं, तो कभी कभी उनमें रूपांतरण रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं, संधि के बारे में क्या बताते हैं, ये देखिए दोस्तों। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, जैसे भा वह धन कर बड़ा भास्कर। जैसे संधि विच्छेद की अगर बात करें, संधि विच्छेद क्या होता है इसमें समझते दोस्तों। जैसे संधि के नियमानुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए, इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द दे रखा है यहाँ पे संधि विच्छेद और संधि का नियम दे रखा है दोस्तों। जैसे हम कहें विद्यालय शब्द दे रखा है जिसमें कौन सी संधि विच्छेद करना है, जैसे हिम धन आलय। दोस्तों, आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद जब भी करें तो उसके जब संधि विच्छेद कर रहे हो तो उसके दोनों ही पॉजिटिव अर्थ होने चाहिए, हिम और आलय। जैसे हिम का अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। यहाँ नियम लग रहा है आ आवरा बड़ा आ। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। यह सदैव में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है। सदा धन एव, यहाँ पे आ और ए मिल रहे हैं तो अय हो जाता है। अगला है दोस्तों जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है पूछा जाए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। और सदैव में दो मात्राएं मिल रही दोस्तों, ट्रिक है ये। जब भी दो मात्राएं मिलेंगी आपको वहां पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी दोस्तों। कौन सी संधि? वृद्धि संधि होगी। जय जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत नाथ, ये जगन्नाथ हो जाएगा। जैसे पवन में कौन सी संधि पूछ ली जाए तो पौधन अन्न बराबर पवन। पवन में दोस्तों अयाद संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है पौधन अन्न। इधर इसका नियम दे रखा दोस्तों। जैसे निषेध में कौन सी संधि है दोस्तों? नि धन सेद, ये विषय संधि का उदाहरण है दोस्तों, नि धन सेद। जैसे रमेश में एक मात्रा मिल रही है दोस्तों, ऊपर वाले बीच वाले अक्षर में ऊपर वाली एक मात्रा मिल रही है तो आपकी कौन सी है? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका रमाधन ई। तो इसमें संधि अगर पूछी जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी आपकी। ये संधि का नियम है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे और समझने की कोशिश है, संधि और संयोग में अंतर। संधि और संयोग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि संयोग के अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो वर्णों के मेल से उनकी जगह कोई भिन्न वर्ण हो जाता है। संयोग में वर्णों का मेल होता है पर उसमें परिवर्तन नहीं होता, किंतु संधि के कारण वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे
संयोग यहाँ पे दे रखा है, संधि यहाँ दे रखी है। जैसे मधुर धन ता बड़ा मधुरता, ये संयोग है, ता जुड़ा हुआ है, ये मधुरता भाव जैसे कि बनती है। ये सज्जन एक शब्द है, यहाँ पे ताकत जो है सज्जनता हो जाता है, हवा संयोग हो जाती है। संधि, संधि में क्या होता है, जैसे शिव धन आलय बराबर शिवालय, एक शब्द को दो भागों में तोड़ देना कहलाता है। जैसे महाधन अर्पण राम महार्पण, है ना दोस्तों। आगे संधि के प्रकार दिए जा रहे हैं आपके, कि संधि कौन किस किस प्रकार की होती है। पहले संधि तीन प्रकार की होती है दोस्तों। पहले होती है स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग होती है। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं इसके, आगे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ संधि दे रखे हैं, संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। जैसे कि स्वर में क्या होता है, स्वर धन स्वर बराबर स्वर होता है। व्यंजन में क्या किसका मेल होता है, स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है, व्यंजन स्वर का मेल हो सकता है, व्यंजन व्यंजन का मेल हो सकता है। विसर्ग में क्या होता है दोस्तों, विसर्ग और स्वर का और विसर्ग और व्यंजन का मेल हो सकता है, लेकिन स्वर में स्वर का ही मेल होगा दोस्तों। अगर बात करें कि स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो दीर्घ संधि इसके, फिर गुण संधि। दीर्घ संधि बड़ा अक्षर बनता है, गुण में एक मात्रा, वृद्धि में 2 मात्रा लगती है, तो यड में या के आगे आधा अक्षर बना होता है, अयाद में अय आय आओ आओ, ये इसके नियम होते हैं दोस्तों, आगे हम समझेंगे। स्वर क्या है, स्वर संधि में कैसे पहचानेंगे तो दोस्तों, दो स्वरों के योग से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये विकार भी कई प्रकार के होते हैं, इसी दृष्टि से स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 5। जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड संधि और आयात। दीर्घ संधि क्या है दोस्तों, दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल पर समान ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। जैसे पहचान की अगर बात करें, संधि युक्त पद में संधि वाले स्थान पर दीर्घ या बड़ी मात्रा आती है। जैसे यहाँ पे आ के बाद प्लस आ आए तो बड़ा आ हो जाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, छोटी बड़ी आ रही है, छोटी बड़ी आए तो बड़ी ये हो जाएगी, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे रे हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आधन आ बराबर, जैसे अन्न धन अभाव बराबर अन्नाभाव, है ना। जैसे अंध धन अनुकरण अंधानुकरण। जैसे अस्त धन अचल बराबर अस्ताचल का संधि विच्छेद पूछा जाता है, अस्त धन अचल। जैसे अभ्यारण का संधि विच्छेद पूछा जाएगा, अप धन अरण्य। जैसे अपंग का संधि विच्छेद पूछा है, अप धन अंग। अच्छांश का संधि विच्छेद अच्छ धन अंश। अरावली का पूछा जाता है, अर धन अवली, आवली नहीं होता, अवली। आग्नेय आग्नेय यात्र का आग्नेय यात्र, जैसे होते हैं अचल बराबर अचल। ये संधि विच्छेद होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पूछा जाएगा अंत्याक्षरी का क्या होते हैं, अंत धन अक्षरी, ये अपराहा को पूछ लिया जाता है, तो अपर धन अहन, ये संधि विच्छेद है इसके। आगे दोस्तों देखते हैं, जैसे कि ऊह धन अपोह बराबर ऊहा पोह का संधि विच्छेद है ये दोस्तों। जैसे क्रमांक का संधि विच्छेद पूछा जाए आपसे, क्रम धन अंक होता है। कामायनी का संधि विच्छेद पूछा जाए तो काम धन आयनी। देखिए दोस्तों, बीच वाले अक्षर पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ा अक्षर है, यहाँ पे बड़ा अक्षर है, यहाँ पे बड़ा अक्षर है, और जिस किसी कोई अक्षर के अंत में मतलब अंत और किसी शब्द के पहले अक्षर को मिला के जो अक्षर बनता है वो बड़ा अक्षर होता है। चाहे ई के साथ में ई छोटी बड़ी है तो बड़ी ई बन जाएगी, है ना। अगला पूछा जाए दंड कारण्य, दंड कारण्य का दिया जाए तो दंडक धन अरण्य होता है, अरण्य माने जंगल होता है।
अनल, जैसे दवानल, दवानल का संधि चित्र है दवा धन, अनल, अनल माने अनल आग होती है। इस प्रकार आपके दोस्त पूछे जाते हैं। जैसे और पूछ लिया जाए आपका, जैसे कि जैसे क्वथन धन अंक बड़ा क्वथनांक हो जाता है आपका दोस्तों। तिलांजल में पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि आपकी है ना दोस्तों। यहाँ पे बड़ी ई वाले देख लीजिए, ई धन ई बराबर बड़ी ई हो जाती है, जहाँ पे क्या है अभिधन इप्सा बराबर अभिप्सा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी, ये भी बड़ी आपको मिल रही है, ये भी बड़ी आपको दिख रही होगी, ये भी है। कवि, कवि, नीति, परीक्षा, ये सभी कौन सी संधि के उदाहरण हो जाएंगे, दीर्घ संधि के हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप कि अतीत, अतीत, अधीन, मन, मंद्रीड और गिरीन्द्र, ये संधि आप रवेंद्र, कवेंद्र और ये मुनीन्द्र देख रहे होंगे आप दोस्तों कि इन शब्दों में सारे अक्षरों में बड़ी ई मिल रही है, तो यहाँ कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार के आपको जो उदाहरण कोई भी मिले तो आप दीर्घ संधि लगाइएगा। आगे जैसे हम ई के बाद बड़ी बड़ी ई हो जाएगी, जैसे कि नदी पर, पड़ीश्वर, त्रिस, ये आगे पूछा जाए जैसे का संधि ई से होता है, बड़ी ई, बड़ी आगे कुछ हम दे रहा हूँ, हो जाएगा ले तब हो जाता है। आगे दोस्तों देखिए, देख लीजिए दोस्तों हो जाएगा। और आपसे पूछ रहे दोस्तों कि यहाँ पे गुण संधि, दोस्तों गुण संधि आपसे पूछी जाए, गुण क्या होते हैं, गुण संधि में दोस्तों एक मात्रा, एक कितना मात्रा लगती है दोस्तों? एक मात्रा,
संधि युक्त पदों में ए और ओ की मात्रा ए और ओ की मात्रा लिया ए हो जाएगा। आ, 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 हो जाएगा। आ के बाद में और फिर आए तो समझ करते हैं। यदि आप या आ के बाद ई उ या ऊ रे आए तो दोनों मिलकर करते हैं ए ओ और अर हो जाता है। इससे संधि कहते हैं। हम अंत अंत्य आप देख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे आधा मिला है। यहाँ से पहले आधा
राय तो कौन सी संधि हो जाएगी? उपेंद्र। और और ये क्या है दोस्तों? एक ही मात्रा दिख रही है। हाँ, उपेंद्र में एक ही मात्रा दिख रही है। देव, इंद्र, देवेंद्र, एक ही मात्रा दिख रही है। और ये धन नेत्र एक ही मात्रा दिख रही है। जब भी एक 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 मात्रा आपको दिख रही है दोस्तों, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? कोई संधि हो जाती है। कौन सी दोस्तों? संधि हो जाएगी। पेंद्र, बालेंद्र, महेंद्र, दोस्तों गुण संधि है। कोशिश करें। सब अंग यहाँ पे ओ की छोटे मात्रा दिख रही है तो बीच वाले अक्षर पे, है ना? तो
पूछा जाता है, जैसे ये संबंध दे रखा है, ओ धन अ बराबर अब होता है ना। जैसे पौधन अन बराबर पवन, पवन में बहुत दोस्तों पूछा जाता है कि पवन में कौन सी संधि है, तो अयाद संधि है। जैसे भवन, पवन, भवन, भविष्य, गवीश, गवीश का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, गोधन ईश्वर गवीश। जैसे पूछा जाता है आगे, ओ धन आवराव आओ हो जाता है, जैसे कि धो धन अकबराव धावक, नौ धन अवराव नाव, जैसे कि पौधन अनवराव पावन है, सुरो धन अक बराबर श्रावक, दहो धन अकबराबर धाविका, प्रो प्रभो धन इत बराबर प्रभावित, बहु धन इत बराबर भावी। ये संबंध हमारे किस किस संधि के होते हैं दोस्तों, तो ये अयाद संधि के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अपने अयाद संधि के 5 पेज आपने पढ़ लिए होंगे, आप आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि ने हमने बताया था स्वर के साथ व्यंजन आ सकता है, व्यंजन स्वर आ सकता है, व्यंजन व्यंजन आ सकता है ना। परिभाषा है, जब जब आपस जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहले वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर या अथवा व्यंजन कुछ भी हो, तो उनमें होने वाला परिवर्तन संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि कहते हैं किसी व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन का मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि वर्ग के पहले, कौन से वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तन, है ना। जैसे यदि वर्ग के पहले वर्ग हमारे 5 होते हैं, का वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, का ट ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं दोस्तों। इसमें एक वर्ग में 5 तो 25 वर्गों के अंतर 25 वर्णों को गिना जाता है। क वर्ग में का च ट त प के बाद किसी भी तीसरे या चौथे वर्ण ग, घ, च, झ, ड, ढ, द, ध, ब और भ अथवा या ल, व या कोई स्वर आए तो पहला वर्ण उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का तीसरा क्या होता है? ग, च का तीसरा ज होता है और ट का तीसरा ड होता है, त का द और पा का तीसरा ब होता है। ये कैसे बदल जाते हैं? व्यंजन संधि के ये प्रथम नियम है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे अच धन अंत बराबर अजंत, च का तीसरा वर्ड च छ ज में बदल गया दोस्तों। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे च का तीसरा वर्ड क्या होता है? अजंत हो जाएगा। जैसे अप धन ज, जैसे पा फा ब, पा को देख रहे हैं, इसका तीसरा वर्ड क्या होता है? ब होता है। आधा है ना, तो आधा ही यहाँ पे दोस्तों। जैसे उतधन घाटन बड़ा उद्घाटन, ता का तीसरा क्या होता है? ता था द होता है ना, ये आधा बना हुआ तो आधा यहाँ भी बनेगा ना। जैसे कि दिक धन वेद बराबर ऋग्वेद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे का आधा है, का तीसरा वर्ड क्या होता है? का ग होता है, तो का आधा बना हुआ है। ये हमारी व्यंजन संधि है। ऋग्वेद, करदंत, जग जगदा जगदानंद, जैसे कि जगत गुरु है। इस प्रकार से संबंध व्यंजन संधि के होते दोस्तों। अगला देख लीजिए, जैसे कि घोष व्यंजन द का अघोष रूप त में परिवर्तन, प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का, त थ प और स में से कोई भी हो तो उसे द के स्थान पर ता कर दिया जाता है। जैसे का ता द को प और स को बराबर द के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे कि द धन का त थ प और स बराबर द के स्थान पर ता हो जाएगा। इस प्रकार जैसे उद धन कट बराबर उत्कट, जैसे कि उद धन क्षिप्त बराबर उत्क्षिप्त, जैसे कि
तद धन क्षण बराबर तत्क्षण, विपद धन काल बराबर विपत्त काल, आपदा आपद धन ते बराबर आपत्ति, धन तम बराबर उत्तम। इस प्रकार की ये दोस्तों उदाहरण है, आपको ये देख लीजिए दोस्तों आप उदाहरण। तो चलते आगे आगे चलते। व्यंजन जैसे दे रखा है, तीसरा दे रखा है कि वर्ग के पहले वर्ण कौन सा, वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे, पहले वर्ग का पांचवें वर्ण कैसे, पहले का 5 हो जाना किस नियम के अनुसार होगा। जैसे यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण में वर्ण से होता है तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग पांचवा कौन सा हो जाता है, 5। पहले के स्थान पर ये पहले का पांचवा पातिका का पहला हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कैसे, जैसे किसी भी वर्ग का पहला वर्ण वर्ण प्लस किसी वर्ग का पांचवा वर्ण पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे का पांचवा क्या होता है, का ना, क्या का पांचवा वह, टा का पांचवा डा, टा का पांचवा न, और ता का पांचवा न। अब पा का पांचवा होता है पा फ ब भ म, पांच वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि उतधम मुख बराबर उन्मुख, जैसे कि उतधन मूलन बराबर उन्मूलन, जैसे उतधन नत बराबर उन्नत, जैसे उतधन मेष बराबर उन्मेष। ये शब्द है आपके दोस्तों पांच वर्ण में बदलते हैं, ये व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए माँ के संबंध में विशेष नियम क्या है दोस्तों। यहाँ माँ का मेल स्पर्श व्यंजन का से माँ तक से किसी भी व्यंजन से होने पर माँ के पंचम वर्ण न व ड़ न म या माँ या अनुस्वार में बदल जाता है। उपयुक्त नियम के आधार पर निम्नलिखित प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे माँ का पंचम है ना, माँ से का से माँ तक पंचम वर्ण कहलाते हैं। माँ का स्पर्श व्यंजन के उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे अलम धन कृत वाला अलंग अलंकृत, अलम धन कर्ण वाला अलंकरण, अलम धन कार वाला अलंकार है ना, ये पूछा जाता है अलंकार। जैसे कि अहम धन कार वाला अहंकार, जैसे किम धन कर बराबर किम कर है ना, तीर्थ धन कर बराबर तीर्थ कर, सम धन कलन बराबर संकलन है ना, ये शब्द होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों दंत वर्णों का मूर्धन्यीकरण संबंधी नियम क्या होता है। दंत स का मूर्धन्य स हो जाना, नियम स से पहले अ और आ से पहले भिन्न स्वर हो तो स का सम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आ से कोई भिन्न स्वर, स का स में परिवर्तन है ना दोस्तों। जैसे कि अवेधन सेचन बरा अभिसेचन, वेधन सम बरा विषम, ये नियम है। सुधन समा बरा सुषमा, सुषमा इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। जैसे वेधन साध बरा विषाद है ना, अपवाद भी है इनके। जैसे व्यंजन आगमन संधि, व्यंजन जो आगम जो संधि जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जहां दो वर्णों के मेल होने पर उसके मध्य व्यंजन के आगमन हो जाता है, वहां इस प्रकार होने वाले धन परिवर्तन व्यंजन आगम संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यंजन आगम संधि कहलाती है। जैसे व्यंजन आगम संधि तो कहते हैं वर्णों का आगम होता है। जैसे किस्सा और सा का आगम, यदि सम और परे
शब्दांश के बाद क्र धातु से बने शब्द कृकार, कृत, करण, कर्ता आदि आए और क्रमशः दंत मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। जैसे कि सम, कृत धनकार और कृत करण कर्ता दंत सा का आगम हो जाता है ना। तो आगे चलते हैं कि व्यंजन लोप संधि क्या होती है। व्यंजन आगम संधि में जहाँ व्यंजन वर्णों का आगम होता है वहां व्यंजन लोप संधि प्रथम शब्द के अंतिम, कौन सा दोस्तों, प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है या व्यंजन लोप संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यंजन लोप संधि। जैसे यहाँ दे रखा है जैसे न व्यंजन का लोप। न व्यंजन का लोप कैसे होता है? संस्कृत के कुछ शब्दों के अंत में न आदर न का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों की संधि होने पर इन शब्दों का आदर न लुप्त हो जाता है। जैसे कि आत्मन धन विश्वास बराबर आत्मविश्वास, जैसे कि आत्मन धन हंता बराबर आत्महंता, जैसे कि पच्छिन धन गढ़ बराबर पक्षीगढ़, जैसे प्राणिन धन मात्र बराबर प्राणी मात्र, जैसे मंत्रिन धन मंडल बराबर मंत्रिमंडल, है ना। कुछ उदाहरण है दोस्तों, देख लीजिए आप। जैसे विशेष नियम क्या होता है? जैसे कि आहन धन र से भिन्न वर्ण हो तो न का र हो जाता है। जैसे अहन धन गढ़ बराबर अहगढ़, जैसे अहन धन मुख बराबर अहर मुख, जैसे अहन धन इच्छा बराबर अहर इच्छा। इस प्रकार के दोस्तों कुछ व्यंजन वर्णों को बदला जाता है। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि तीन और सा द्वैत व्यंजन हो जाना। ये क्या है? तीन और सा का द्वैत व्यंजन कैसे होता है? यदि विसर्ग आ ई उ का मेल स वर्ण से होता है तो विसर्ग के स्थान पर वही हलंत वर्ण आगम अथवा स का द्वैत हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वैत हो जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे प्रातः धन स्मरण, जैसे प्रातः स्मरण या द्वैत हुआ है ना, एक अक्षर को दो बार प्रयोग करने पर द्वैत कहलाता है। जैसे सज्जन लिखा जाता है, सज्जन में डबल जा बनता है ना। तो वो व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, द्वैत व्यंजन कहलाएंगे। ये शासन में दुष्धन शासन व दुशासन, जैसे दुष्धन साहस बराबर दुस्साहस, है ना। ये द्वैत व्यंजन के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे दुर्धन साध्य बराबर दुसाध्य, जैसे निस्धन संत बराबर निस्संत, है ना। इस प्रकार लिखे जाते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों, हिंदी की संधियां क्या क्या होती हैं। जैसे हिंदी की संधियों से तात्पर्य हिंदी तत्व शब्द उपलब्ध संधिगत रूपांतरणों से है। अतः इस शीर्षक के अंतर्गत केवल तत्व शब्दों के संगम में ही विचार किया जाएगा। तत्व शब्दों में भी संध के नियम पाए जाते हैं और हिंदी की प्राकृत संयोगात्मक न होकर प्रयोगात्मक विच्छेदक है। उदाहरण के लिए हिंदी में देवी धन इच्छा और देवी इच्छा न देखकर देवी इच्छा लिखा जाता है। इसी तरह राम धन अभिलाषा बराबर रामाभिलाषा न लिखकर राम अभिलाषा ही लिखा जाता है। अगला दोस्तों देख लीजिए, जैसे महाप्राणीकरण क्या होता है। आगे शब्दों के अंत में यदि अल्प प्राण ध्वनि के आगे ह हो तो अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि में बदल जाती है। जैसे कब धन ही बराबर कभी, किस में बदल जाती है? तो महाप्राण ध्वनि।
जैसे तब धन ही बराबर तभी, जब धन ही बराबर जभी, तब धन ही बराबर तभी, अब धन ही बराबर अभी। तो चलिए दोस्तों, आपका संधि चैप्टर आपने देख लिया होगा दोस्तों। इसका थोड़ा बहुत आप देखिए, अभ्यास देख लीजिए। ये अभ्यास दिखाने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से आप उनका विश्लेषण कर लीजिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन्हें बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, चिंतन शब्द का संधि विच्छेद होगा। विच्छेद करते समय एक बात हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों कि हमेशा विच्छेद करते समय दो दो वर्णों, दो शब्दों में जोड़ना है और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि चित्त धन तम बराबर, ये इसका चित्त नहीं हो सकता। यहाँ पे चिम धन अंत बराबर चिम धन तन बराबर चिंतन होता है ना। फिर पूछा जा रहा है कि अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि या से पहले आधा अक्षर बनता है। गुण संधि में एक मात्रा बनती है, वृद्धि में दो मात्रा बनती है, या एड़ संधि में या से पहले आधा अक्षर मिल जाए कोई भी, या व और रा से पहले, तो क्या होता है, यहाँ पे गुण संधि होती है। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होती है, बड़ी में आ ई, ये इस प्रकार की मात्रा चढ़ती है। जैसे निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है। दोस्तों गुण संधि पूछी जा रही, मतलब एक मात्रा वाली पूछी जा रही है ना। जैसे रत्नाकार में व्यंजन संधि हो जाएगी नीरस, और ये कठोर, और महोदध, महोदध, ये कौन सी संधि हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इसका कोई विच्छेद, संधि विच्छेद सही से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे महा धन उदध बराबर कौन सी संधि हो जाएगी, एक मात्रा आ रही है यहाँ पे दोस्तों। गुण संधि में मात्रा भी देखनी है और इसका विच्छेद भी करना होगा आपको, तब जाके कहीं आप संधियों में पकड़ कर पाएंगे कि कौन सी नहीं है, कौन सा है। जैसे नेहतार्थ शब्द में कौन सी संधि है। नेहतार्थ में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी। जैसे यड़ संधि में आधा अक्षर होता है, तो यहाँ तो है नहीं है। तो दीर्घ संधि में नेहधनतार्थ बराबर नेहतार्थ है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। बड़ा आख हो रहा है ना यहाँ पे। गुण संधि में एक मात्रा होती है, वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, पवधन, पवधनत्र, पवधन इत्र, पौधन इत्र, जैसे पौधन इत्र हो जाएगा दोस्तों चौथा। छठा प्रश्न है, पर पीड़क, पर पीड़क को उन्मुख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे पर पीड़क उन्मुख प्रश्न हो जाएगा सही। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान रखना है, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। सद धन एव नहीं, सदा धन एव बराबर सदैव। जैसे भानुधन, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। विच्छेद करते समय हमेशा कैसा अर्थ निकलना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पे जैसे भानुधन उदय बराबर भानुदय हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। जैसे व्यायाम का, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, वेधन आयाम बराबर व्यायाम। परोपकार में किस संधि का प्रयोग किया गया। परोपकार में एक मात्रा है, जब भी आपको एक मात्रा दिख जाए थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अयाद में आय आय औ आ होते, वृद्धि में दो मात्रा, एड़ में आधा अक्षर। अगला है दोस्तों 11वें, संहारक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। समधनहारक बराबर संहारक होता है। 12वां हो जाएगा भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होता है। भ्रष्ट धन आचार और भ्रष्टाचार। जैसे अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय आधा अक्षर बनना है दोस्तों, कौन सी अच्छी संधि हो जाएगी आपकी, एड़ संधि हो जाएगी, है ना। एड़ संधि का उदाहरण है, एड़ संधि में दो मात्राएं, वृद्धि संधि होती है, आधा अक्षर मिले वहां पे या से पहले, तो कौन सी होती है, गुण संधि हो जाएगी, है ना। यहाँ पे माँ से आधा अक्षर ये नहीं होगी दोस्तों। लोकोन्मुख, लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी, है ना। क्या है,
गुट संधि में ए आए, आओ आए, है ना, आओ की मात्रा है, और अर आए तो अर, ये मात्रा मिलती है कौन सी संधि में, एड़ संधि में। किस किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, बागी से हुआ है। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए, कौन सा हो जाएगा, फड़ धन इंद्र वाला फड़ेंद्र। परम परमेश्वर का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों, गुड़, गुड़ संधि हो जाएगी। जैसे कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है, ऋग धन वेद, तद्य तदित तदित्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि तद धन हित बराबर तदित्य। आगे हो जाएगा ओ उदध का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे कि उदधन दिगन। जैसे निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, महेश्वर वृद्धि संधि है, लौकिस में वृद्धि संधि है, पवित्र में वृद्धि संधि नहीं है, महेश में वृद्धि संधि है। तो सभी में इनमें दो मात्रा में नहीं, वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है दोस्तों। किस विकल्प में गलत संधि है, जैसे उपर धन उक्त बराबर उपर्युक्त, ये सही है। जैसे कि पुत्र धन एसड़ा बराबर पुत्र धन ईशा पुत्रेषणा होना चाहिए, पुत्रेषणा कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ये गलत हो जाएगा आपका। जैसे कि सर्वधन ईच्छ बराबर सर्वेक्षण। 24 माह निम्न में से किस विकल्प में सही संधि है, सही संधि पूछ रहा है। तथा धन ए बराबर तथ्य होना होना चाहिए, इसमें दो मात्रा होना चाहिए। जैसे सत धन गति बराबर सदगति, यही यही व्यंजन संधि का उदाहरण है ये दोस्तों। जैसे कि ओ अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी संधि सही है, दिक धन मंडल बराबर दिक्मंडल, का ख ग, इसका कौन सा दोस्तों हो जाएगा, हाँ जैसे धन, जैसे अच्छ धन ऊहनी, पावक में कौन सी, किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है, पावक में पौधन अक बराबर पावक। यह रमेश में कौन सी संधि है, एक मात्रा रमा, राम धन ईस, यही दोस्तों इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, रमा धन ईस होता है, इसमें राम नहीं, रमा धन ईश्वर रमेश। अच्छौड़ी अच्छदन ऊहनी सही है, संतान तना तनारी, संत धन नारी बराबर नारी, है ना। आगे धन धन उपार्जन, धन धन उपार्जन में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, धनार्जन में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, जैसे कि धनोपार्जन, 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 धनोपार्जन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, धनोपार्जन, न का ऊ, ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा। चौथा चौथा प्रश्न है आप, अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि उदयोदन, उदयोदन में कौन सी संधि है, आप संधि पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी संधि, एक मात्रा जड़ संधि हो जाएगी। जैसे किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे कि तिरोधान में हुआ है, जैसे तिरोधार में हुआ है, दीपोत्सव में दीर्घ विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, रजो गुण में वृद्धि विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। जैसे उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा, वो तो धनडयन वाला उड्डयन होता है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, तो दिक धन नाग बराबर दिक नाग होता है। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः धन निहित और अंतर्निहित। 34वां प्रश्न है आपका, देव धन अरे बराबर देव अरे, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, देवर रे, आधा अक्षर है, गुण संधि हो जाएगी आपकी।
इन सॉरी दोस्तों, गुड़ नहीं, एड संधि हो जाएगा आधा अक्षर। जैसे गवेषणा का संध विच्छेद क्या होगा, जैसे जैसे घृणास्पद का संध विच्छेद क्या होगा, जैसे घृणाधन आस्पंद, जैसे कि निस्मी निस्मी सॉरी निस निस्मी निसीम निसीम का संध विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। दिग्गज का संध विच्छेद क्या होगा, दिक्कथन गजरा दिग्गज हो जाएगा। महारथी का विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि हो जाएगी इसमें। महाधन ऋत बड़ा महारथ हो जाएगा तो पूछेंगे तो। जैसे कि सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी दोस्तों। सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, है ना। अगला है जैसे कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे संधि विच्छेद संधि पूछा जा रहा है, तो तिरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा। किस शब्द की संधि विच्छेद सही है, पितृ धन अनुमति बराबर पितृ अनुमति होता है। किस क्रम में उचित उचित विच्छेद नहीं है, तो बाघ धन ईस बागीस होता है, इसमें उचित विच्छेद नहीं है हमारा इसमें। जैसे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे कि किस संधि में शब्द में संधि गलत है, गलत पूछी जा रही है, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। यथाधन इष्ट यथेष्ट, प्रतीक्षा में सही है, प्रतिधन इच्छा और प्रतीक्षा। जैसे मध्वर मधुधन अरे, पावक पौधन अक बड़ा पावक होता है। पावक में कौन सी संधि पूछी जाती है, तो अयाद संधि हो जाएगी आपकी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपका कौन सा सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा, महात्म्य का महाधन आत्म्य, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी संधि सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें महाधन उदय, उदय बरा महोदय, महोदय ये गलत हो जाएगा। धर्म सत्य धन धर्म सत्य धर्म सही होता है। फिर पूछा जा रहा है आपसे, फिर सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इस प्रकार के सही नहीं वाले ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश सही है, अभिधन आगम बराबर अभ्यागम सही है। जैसे अभिधन अर्थी बराबर अर्थी, ये भी सही है। जैसे अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन, ये गलत हो जाएगा। किस शब्द किस शब्द की शब्द विच्छेद सही नहीं है, दोस्तों इसमें दूसरा प्रश्न हो जाएगा। इधर इष्ट अभिष्ट 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 लिखा जाता है, यथ धन इष्ट बड़ा यथेष्ट हो जाएगा, है ना। पहला मनोदशा शब्द में कौन सी संधि सही है, विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी इसमें। जैसे कि पूछा जा रहा है मनो, जैसे कि मात्र अनुमति शब्द में कौन सी संधि सही है, तो यड़ संधि हो जाएगी आपकी। जैसे परमोदय परमो उत्सव में शब्द में कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि हो जाएगी, एक मात्रा मिल रही है। पितृ धन अनुमति बराबर पितृानुमति हो जाएगा आपका, है ना। पहला जैसे राजऋषि में कौन सी संधि है, तो इसका गुण संधि हो जाएगी आपकी। जैसे कि अर वाली है ना राजऋषि में। व्यंजन संधि पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में, तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाएगी। नरेश में एक मात्रा है, गुण संधि। प्रत्यक्ष में यड़ संधि हो जाएगी। पावक में अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों। 57वां प्रश्न है आपका, जैसे पूर्वधन कृत का संधि विच्छेद हो जाएगा पुरस्कृत। जैसे कि नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद होता है नदी धन आगम। जैसे आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद होता है आत्मा धन आनंद। वेद धन उक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वेदोक्ति। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होता है नमस्ते। मात्र का उक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा मात्रानुक्ति।
जैसे मत्स्यज्ञ शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मत्स्यज्ञ शब्द की सही संधि विच्छेद हो जाएगी आपकी मत्स्यज्ञ, क्या हो जाएगी दोस्तों, मत्स्यज्ञ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि दोस्तों को भी लाभ मिल सके इससे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।